बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके आपकी 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 to 8 की जो आपकी फाइनल आंसर की है उसको लेकर के बात करेंगे क्या कुछ अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 रिजल्ट में होगी देरी और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के और नया रोस्टर कितने पद जुड़ेंगे इसको लेकर के भी बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो 65% आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई हुई है इसके संबंध में बात करेंगे कि क्या कुछ आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या वो 65% आरक्षण रहेगा या 50% आरक्षण रहेगा, क्या कुछ अपडेट है। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है आपका आंसर की को लेकर। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि टीआरई 3 के जो 6 to 8 का आज जारी होगा फाइनल आंसर की। आपको बता दें इसके पहले आपकी जो फाइनल आंसर की वो पीआरटी की जारी की गई थी, ठीक है। और पीआरटी की आंसर की जारी की गई थी जिसमें से 3 प्रश्नों जो है ऐसे हैं जो विवादित प्रश्न जो है बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 से अधिक प्रश्न अभी विवादित हैं। वो देखना ये है कि अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो पीआरटी वाला आंसर किया था कि वो अभ्यर्थियों की मांग ये है कि वो दोबारा मतलब कि मौका दें, यानी कि आपत्ति दर्ज करने के लिए जो है मौका दें। और अभ्यर्थियों का आरोप ये है कि जो है कि बीपीएससी आयोग ने एनसीईआरटी या सीईआरटी को इग्नोर करते हुए वो अपने ही आंसर पे डटे रहें और ना ही कोई उस पर जो है उन्होंने परिवर्तन किया है। जबकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो आंसर जो है साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं उस प्रश्न के, फिर भी यहाँ पे आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखिए रात 8 बजे तक जारी होगा आंसर की। पीआरटी के प्रश्नों पर उठे सवाल के बाद आयोग एक्टिव हो गया है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो विवादित प्रश्न है, कई सारे विवादित प्रश्न आ चुके हैं, यानी कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। एक्सपर्ट फिर से कुछ प्रश्नों पर कर रहे हैं काम, यानी कि आपको बता दें जो आपके विवादित प्रश्न बताए गए थे कि पीआरटी के जो विवादित प्रश्न हैं उस पर अभी भी एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ जो है पूरी तरह से उस पर लगे हुए हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से इसके ऊपर कार्य चल रहा है। एक्सपर्ट के निर्णय की जल्द मिलेगी जानकारी, यानी कि उसका जब आपका जो भी पीआरटी का आंसर की जारी किया गया था उस पर पूरी तरह से जब फाइनल आंसर की हो जाएगा, यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा जो फाइनल होगा वो आपको अपडेट आपको मिल जाएगी, उसकी जानकारी जल्द ही मिलने वाली है। अब तक अगर रोस्टर को लेकर के बात करें, देखिए यहाँ पे अगर रोस्टर को लेकर के बात करें कि रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को अभी नहीं मिला है, जबकि आपको पता है कि शिक्षा विभाग को, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा विभाग को इसके बारे में सारी जो है चीज़ें उपलब्ध हो चुकी हैं, प्रत्येक जिलों से सारी रिक्तियाँ आ चुकी हैं कि कितने कितने कैसे क्या कुछ है वो शिक्षा विभाग को पता है। लेकिन अभी तक जो है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को नहीं मिल पाया है। अब ये आयोग और जो है शिक्षा विभाग में सहमतियाँ, यानी कि इनके द्वारा पत्राचार के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, ये करते रहेंगे रोस्टर को लेकर के। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी फंसा हुआ है, जो आपका 65% आरक्षण वाला जो मामला है वो भी फंसा हुआ है। इसकी वजह से भी आपकी जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रही थी। अब देखिए यहाँ पे 21 सितंबर तक जीएडी से मिल सकता है पत्र। यहाँ पे देखिए बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा के विज्ञापन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज रात से लेकर के कल शाम तक जारी होगा विज्ञापन। सीटों की संख्या बढ़कर के 2000 से हुई अधिक। अब कई नए विभागों को जीएड्स के माध्यम से मिली रिक्तियां। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज आपका जो है 6 to 8 की आंसर की को लेकर के बात कही गई है कि आज रात 8 बजे तक आपका जो है वो आंसर की दे दी जाएगी। अभी भी आपके पास यहाँ पे लगभग 1 घंटे का टाइम है और यहाँ पे 1 घंटे के बाद आपको जो है कभी भी आपकी आंसर की जारी की जा सकती है, यानी कि जो 6 to 8 का फाइनल आंसर की है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार देखते हैं कि 65% आरक्षण वाले मामले को लेकर के आज क्या कुछ सुनवाई हुआ है और क्या नहीं हुआ है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 65% आरक्षण वाला जो मामला था उसकी सुनवाई की अगर अपडेट आपको जाननी है तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता दें आज इसकी सुनवाई थी और देखिए आज सुनवाई थी आपको इसके पहले 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, यानी कि 4-5 जो है केसेस यहाँ पे चीज़ें दिन हो गए हैं, यानी कि 10 हो गए, 11, 12, 13, 14 लगभग लगातार कंटिन्यू चलता रहा और जो है इसकी बारी नहीं आ पाती थी। यानी कि जो आपका यहाँ पे 65% आरक्षण मामले का केस है वो पूरी तरह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 65% आरक्षण मामला था वो पूरी तरह से आज भी एक अगली डेट यानी कि नई डेट आने वाली है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए आज भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। जितने भी कैंडिडेट अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ समझिएगा कि आपका जो 65% आरक्षण मामला है पूरी तरह से अभी भी कोई भी सुनवाई इसकी नहीं हो पाई है और ना ही इसकी शुरुआत हो पाई है। तो इसके लिए अगली डेट
कब, मतलब कि इसकी सुनवाई कब होगी, वो अपडेट आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। लेकिन आज की सुनवाई में कुछ नहीं हुआ है, यानी कि सुनवाई ही नहीं हुई है, क्योंकि 110 नंबर पे इसकी जो है केस यहाँ पे लगी हुई थी और इसकी वजह से जो है विलम्ब हो गया काफ़ी ज़्यादा। अगर यहाँ पे केस पहले रहता तो कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाती और फैसला भी आ जाता। वैसे भी आप मान कर चलिएगा इतना कि जो आपका 50% आरक्षण पे जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया था, वही फैसला हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आएगा। क्योंकि देखिए आपकी रोस्टर क्लियरेंस 50% पे ही, क्योंकि इसके पहले जो है आपको बताया दिया गया था पहले ही कि आपका रोस्टर जो है वो 50% पे ही जारी किया जाएगा, जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब यहाँ पे फैसला सुनाया गया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण को लेकर के जो चीज़ें थी कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है सुनवाई हो और ये 65% ही रहे, यानी कि 50% न हो, 65% ही रह सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग 99% जो है वो 50% आरक्षण ही यहाँ पे मान के चलेंगे सभी कैंडिडेट। फिर भी यहाँ पे बिहार सरकार जो है पूरी तरह से इसके इंतज़ार में है, आयोग भी इंतज़ार में, शिक्षा विभाग की तरफ से भी इंतज़ार है कि क्या कुछ अपडेट दिया जाता है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज की अपडेट यही है कि आज कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और एक अगली डेट आपको मिलने वाली है। अब वो कब अगली डेट है वो आपको जल्द वीडियो के माध्यम से जो है आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए TRE 3 के रिजल्ट में देरी को लेकर के अगर बात करें तो देखिए आपकी सबसे पहले तो आपकी जो यहाँ पे PRT की जो आपकी PRT हो 6 to 8 हो, 9 to 10 या 11 to 12 सभी की जो OMR सीट है, ठीक है, पूरी तरह से ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ रिस्पांस सीट यहाँ पे जो आपकी OMR से रिस्पांस सीट जो है उसको आपको जो है 24 तारीख तक जो है डाउनलोड करना है, ठीक है, 24 तारीख तक डाउनलोड करना है और 27 तारीख तक आपको जो है OMR पे आपत्ति दर्ज करनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको लगता है कि OMR सीट में कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई गड़बड़ी देखने को मिली है, यानी कि आपने जो काम नहीं किया है वो चीज़ उसमें हुआ है, तो आप उस पर आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं, ठीक है, बिना किसी शुल्क के। तो उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और वो 27 तारीख तक रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि 24 से लेकर 27 तारीख तक ये आपकी आपत्तियाँ यहाँ पे दर्ज कराई जाएंगी TRE 3.0 का जो आपका OMR सीट है उसका, ठीक है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो है OMR सीट में छेड़छाड़ होगा तो वो अपना जो है आपत्तियाँ दर्ज कर लेंगे। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपकी अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर रिजल्ट को लेकर के बात करें तो रिजल्ट आपकी जो है 27, पहले आपकी 26 तारीख को बताई गई थी, ठीक है, यानी कि 26 सितंबर को, लेकिन अब 27 तारीख तक आपत्ति ली जा रही है। तो उसके बाद ही यानी कि अक्टूबर में आप मान के चलिए, ठीक है, अक्टूबर में आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट यानी कि TRE 3.0 का जो रिजल्ट है वो आपको दिया जा सकता है। अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। देखिए 65% आरक्षण वाला जो मामला है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ पे उसकी जो सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जो है लंबित होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई महीने लग जाए इसकी सुनवाई में और उसके पहले 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, ठीक है। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं।